Assalamu alaikum 7th class, welcome to lecture. Today we will discuss about mirages. In previous lecture you have studied about critical angle and total internal reflection. I hope वो टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे. आज हम उसी टॉपिक की कंटिन्यूशन है, बल्कि उसका जो है एप्लीकेशन है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, वो हम स्टडी करते हैं. टुडे आवर टॉपिक इज़ मिराज. व्हाट इज़ मिराज? ये टर्म आपके लिए न्यू है, आपने कभी नहीं सुना, लेकिन आपने ये फिनोमिना ऑब्ज़र्व ज़रूर किया होगा. कभी आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं और सनी डे है, हॉट सनी डे है, जैसे गर्मियों के दिनों, तो क्या होगा, सामने आपको अक्सर नज़र आएगा, आपको फील होगा ऐसे कि जो रोड पे है आगे पानी है. लेकिन जैसे जैसे आप करीब पहुंचते हैं वहाँ पे आपको पता लगता है कि पानी नहीं है. वो क्या होता है, वो इल्यूजन होती है. इल्यूजन कहते हैं नज़र के धोखे को. अब वो कह रहे हैं कि ये इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसकी. लाइक आपने डेजर्ट ट्रैवलर्स में भी, डिफरेंट ड्रामाज में और डिफरेंट कार्टून्स में हम देखते हैं कि डेजर्ट में भी मिराजेस ऑब्जर्व करते हैं. जो डेजर्ट ट्रैवलर्स होते हैं उनको अक्सर ऐसे फील होता है कि आगे पॉन्ड है या वाटर अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता. या फिर कोई भी जो है इमेज जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, जो कहीं दूर प्रेजेंट है, उसका इमेज जो है वो कहीं उनको डेजर्ट ट्रैवलर्स को अपेयर होता है. सो वो कहने हैं इसकी रीज़न क्या है, ये होता क्यों है. इट इज़ बिकॉज ऑफ टू मेजर रीज़न, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. दो रीज़न्स की वजह से हमें गर्मियों के दिनों में मिराज जो है वो अपेयर होता है. नाउ हाउ वी विल डिफाइन इट. इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. डिस्टेंट कहते हैं दूर, कोई दूर ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, वो हमें ऐसा लगे कि हमारे बिल्कुल पास है, और ये इल्यूजन होती है. और एंड इट इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिराज. अब एग्जांपल लेते हैं पानी की, जिसने मैंने आपको बताया कि रोड पे ऐसे लगता है कि जैसे कि पानी है. अब वो पानी कहाँ अवेलेबल तो नहीं होता ना कहीं, लेकिन डेफिनेशन में हमने देखा इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. वो कह रहे हैं जो पानी हमें रोड पे नज़र आता है ना, वो बेसिकली स्काई की रिफ्लेक्शन होती है, आसमान की रिफ्लेक्शन होती है. वो हमें पानी की फॉर्म में रोड पे नज़र आ रही होती है, और हमें ऐसे लगता है कि पुडल है, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पे बारिश के बाद जिस तरह है वो अपेयर हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ कुछ नहीं होता. अब नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में प्रोसेस दिखाया हुआ है. अर्थ की ग्राउंड पे गर्मियों की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि जो ज़मीन के पास जो एयर होगी वो गर्म होती है. जैसे जैसे हम ज़मीन के पास जाते जाएंगे तो एयर जो है वो गर्म होती जाएगी, वार्म एयर जिसको हम कह रहे हैं. और जो ज़मीन से दूर है एयर, हवा में जो है दूर जाता जाए ज़मीन से, डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाए, तो वहाँ पे जो एयर है वो कूल एयर है. हमने पहले पढ़ा था कि वार्म एयर और कूल एयर की डेंसिटी डिफरेंट होती है. वार्म एयर जो है गर्म, वो लाइट होती है और वो ऊपर को उठती है. कोल्ड एयर जो है वो हैवी होती है और वो नीचे को सिंक करती है. अब वो कह रहे हैं कोल्ड एयर और वार्म एयर, इनकी डेंसिटीज़ डिफरेंट है ना, मतलब ये इनको हम कह सकते हैं इनकी हैवी जो है, ये कोल्ड एयर ज़्यादा हैवी है और वार्म एयर लाइट है, हम ये कह सकते हैं. तो हम इनको दो डिफरेंट मीडियम्स कंसीडर कर सकते हैं, लाइक डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम. अब जो हैवी है वो डेंसर होगा लाइक कोल्ड एयर, और वार्म एयर क्या होगा, ये रेयर मीडियम कंसीडर होगा. जब एयर ट्रैवल कर रही है, जब एक बाउंड्री मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, जहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये इमेजिनरी बाउंड्री है जहाँ पे कोल्ड एयर और वार्म एयर सेपरेट हो रही हैं. अब वो कह रहे हैं जब एयर ट्रैवल करके कोल्ड एयर से वार्म एयर में एंटर होगी, दो डिफरेंट मीडियम्स चेंज हो गए. अब क्या होगा, यहाँ पे होगी रिफ्रैक्शन होगी, लाइट बेंड हो जाएगी, एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड हो जाएगी. अब जब जैसे जैसे वो लाइट रेज और एयर जो है वो ट्रैवल कर रही हैं डाउनवर्ड टूवर्ड्स अर्थ. अब वो कह रहे हैं कि अर्थ की सरफेस के पास एयर जो है और ज़्यादा वार्म है, तो जैसे जैसे वो डाउनवर्ड ट्रैवल करेगी लाइट रेज, तो क्या होगा, लाइट रेज मज़ीद बेंड होंगी, और ये इतनी ज़्यादा इनकी बेंडिंग हो जाएगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, कि ये बेंड होके अगेन सेम मीडियम में वापस चली जाएंगी. बेंड भी होती रहेंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, और कुछ लाइट रेज ग्राउंड के या अर्थ के पैरेलल हो जाएंगी. और हमें ऐसे लगेगा, जब अर्थ के पैरेलल लाइट ट्रैवल कर रही है तो हमें ऐसे लगेगा कि हम स्काई का इमेज देख रहे हैं. सो स्काई का इमेज, स्काई इज ब्लू, हमें रोड पे ब्लू कलर का इमेज नज़र आएगा, जिसको हम वाटर से, हमारा माइंड उसको जो है वो वाटर कंसीडर करेगा, और हमें लगेगा कि सरफेस पे वाटर है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिराज. टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़
डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो हमारे चैप्टर का टाइटल भी है कि लाइट डिस्पर्स कैसे होती है। डिस्पर्स कहते हैं स्कैटरिंग को, फैलने को, हर जगह फैल जाना। कि वाइट लाइट की हम बात कर रहे हैं, जब हम लाइट की बात करते हैं ना तो हम सनलाइट की या फिर उसको हम वाइट लाइट कंसीडर करते हैं, उसकी बात करते हैं। वो कह रहे हैं आप अगर रेनबो की एग्जाम्पल माइंड में लाएं, रेनबो आपने आप में से कुछ बच्चों ने ऑब्जर्व की होगी। रेनबो में क्या होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, लाइट 7 कलर्स होते हैं जिनको हम विबग्योर भी कह सकते हैं। विबग्योर ये इजी है वे रिमेंबर करने का, कौन कौन से कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो ये 7 कलर्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि जब वाइट लाइट, सनलाइट जो है जब किसी ऑब्जेक्ट में से गुजरती है, किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वाटर में से गुजरेगी या ग्लास में से गुजरेगी, ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो क्या होती है, वो वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। और कैसे फैलती है, अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। वाइट लाइट बेसिकली वाइट प्योर नहीं होती, वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, विबग्योर। और ये 7 कलर, जब लाइट जो है वो किसी मॉलिक्यूल, किसी डेंस ऑब्जेक्ट में से, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से गुजरती है, सो वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी वजह से हमें रेनबो भी जो है वो हम इसी वजह से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे रेनबो तो नहीं है, हम लैब में कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये प्रोसेस। आपको अगर याद हो, हमने क्लास में एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी, हमने वाटर में से लाइट जो है टॉर्च पास की थी और वो कलर्स में डिवाइड हो रही थी। वो सेम प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने वाटर की जगह क्या लिया है, यहाँ पे आपकी बुक में प्रिज्म की एग्जांपल दी हुई है। प्रिज्म क्या होता है, ये ट्रायंगुलर ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये जो है। और इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से आप टॉर्च लाइट या कोई भी सनलाइट में अगर हम इसको पास करवा के देख सकते हैं इसमें, तो आप सामने कोई वाइट पेपर या शीट रख दें, जो वाइट लाइट प्रिज्म में से गुजरती है ना, वाइट पेपर या शीट पे आपको डिफरेंट कलर्स का बैंड नज़र आएगा और वही सेम कलर्स होंगे विबग्योर में। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले ऊपर आपको रेड कलर नज़र आएगा और सबसे नीचे आपको वॉयलेट कलर नज़र आएगा। इनको हम कहते हैं बैंड ऑफ 7 कलर्स या फिर स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेड लाइट वो कह रहे हैं सबसे कम बेंड होती है। आप सबसे ऊपर इस डायग्राम में देख सकते हैं रेड लाइट है, इसकी बेंडिंग सबसे कम है। और वॉयलेट लाइट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ये जो है ये इसको मार्क कर लें, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, लीस्ट कहते हैं सबसे कम, एंड वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर वॉयलेट लाइट। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी दिखाया हुआ है आपकी बुक में। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 2 प्रिज्म लिए। एक प्रिज्म में से हमने वाइट लाइट, आप टॉर्च ले लें, फ़ोन की टॉर्च ले लें, आप कोई भी टॉर्च ले सकते हैं, उसमें से एक प्रिज्म में से हमने लाइट पास करवाई, उसमें से वो स्कैटर हो जाएगी और डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। अब उसी प्रिज्म के आगे हम सेकंड प्रिज्म किसी एंगल पे एडजस्ट करेंगे, खुद एडजस्ट करके हम देखेंगे कि वो जो डिवाइडेड कलर्स हैं वो सारी लाइट जो है सेकंड प्रिज्म में पास करे, और सेकंड प्रिज्म के आगे हम एक वाइट पेपर या शीट रख देंगे। आप देखेंगे वाइट लाइट सेंटर में डिवाइड हो रही थी और अगेन सेकंड प्रिज्म में से गुजरने के बाद अगेन आपको वाइट शीट पे अगेन वाइट लाइट अपेयर होगी। इस डायग्राम में देख सकते हैं एक प्रिज्म ने क्या किया, उस लाइट को स्कैटर किया, डिवाइड कर दिया, और सेकंड प्रिज्म ने उस स्कैटर्ड लाइट को इकट्ठे करके अगेन वाइट लाइट बना दिया। सो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं दैट वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, और 7 कलर्स को जब हम कंबाइन करें एग्जैक्ट रेशियो में अगेन हमारे पास वाइट लाइट बनती है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रेनबो फॉर्मेशन, ये अभी हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा है थ्रू प्रिज्म, और यहाँ पे हम रेनबो की एग्जांपल लेते हैं। रेनबो कैसे बनती है, वो कह रहे हैं कि रेनबो में आप कंसीडर कर लें प्रिज्म की जगह क्या है, वाटर ड्रॉप्स हैं। प्रिज्म भी एक क्लियर ट्रांसपेरेंट मीडियम था, तो उसकी जगह वाटर ड्रॉप्स ले लेते हैं हम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब क्या होता है, जब लाइट, सनलाइट जब वाटर ड्रॉप में से गुजरेगी तो उसमें सेम प्रोसेस होंगे, रिफ्रैक्शन होगी, डिस्पर्शन भी होगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगी। यहाँ पे इस डायग्राम में ये तीनों प्रोसेस दिखाए हुए हैं, आपके बुक में भी ये डायग्राम बनी हुई है। एक रेन ड्रॉप है, टाइनी रेन ड्रॉप है, और ये एक से ज़्यादा होते हैं। रेन ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो है एयर में जब बारिश होती है, तो क्या होगा, हर रेन ड्रॉप में से लाइट गुजर रही है और हर रेन ड्रॉप में से लाइट जो है डिवाइड हो रही है इंटू 7 कलर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉयलेट और रेड कलर यहाँ पे डायग्राम में शो किए हुए हैं, और उससे
जो है बीच में प्रॉपर बैंड प्रेजेंट होगा और हमें जो है वो 7 कलर्स का बैंड अपीयर होगा। अब किस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रही है, कहाँ इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है और कहाँ डिस्पर्शन, ये आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि जब वाइट लाइट जो है जब एंटर हो रही है रेन ड्रॉप में क्या होगी, तब वो रिफ्रैक्शन होगी, वहाँ पे वो रिफ्रैक्ट होगी, बेंड हो जाएगी। और जब रेन ड्रॉप की सेकंड सरफेस से ऑपोजिट सरफेस से टकराएगी तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, यानी वो रेन ड्रॉप से बाहर नहीं जाएगी, वो रेन ड्रॉप से अंदर उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। और अगेन जब रेन ड्रॉप की थर्ड सरफेस से टकराएगी तो क्या होगी, वो डिस्पर्स हो जाएगी। वाइट लाइट विल डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कलर्स और एक बैंड अपेयर हो जाएगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं डिस्पर्शन। तो ये तीनों फिनोमिनन आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा कलर टॉप पे अपेयर होगा, कौन सा बॉटम पे अपेयर होगा। हमने पहले लास्ट टॉपिक में देखा रेड कलर सबसे लीस्ट बेंड होता है, सबसे कम बेंड होता है, तो इस वजह से रेड कलर आपको टॉप पे नज़र आएगा और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है तो वो हमेशा बॉटम पे नज़र आएगा। और बीच में हमें उसी तरह सेम कलर्स की अरेंजमेंट नज़र आएगी, रेड के बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड देन वॉयलेट। तो ये हमें एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम नज़र आता है इन रेनबो। This is the last topic of this chapter. Okay, I hope you have understood it. That's it for today. Allah Hafiz.